एक है पप्पू, एक है लल्लू। ये दोनों कोई काम के नहीं है। जो आज तक कभी चंदा दिया नहीं जिसने, वो आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। चोर शिवपाल चचा के घर में है, एसआईटी उसकी जांच करे सबसे पहले। हाँ, शिवपाल चचा घर से सबसे बड़ा चोर है। आप खाली इस पे बात क्यों, डिबेट क्यों करती हैं इन चीजों पे? किस पे डिबेट? चंदा चोरी पे क्यों नहीं कर रही? चंदा चोरी का आरोप जो लगाया अखिलेश यादव ने, सबसे पहले उनको पता कैसे चला? चंदा चोरी का तो खेल चल ही रहा है। तीनों यादव मिल गए, यादव नाम का व्यक्ति मिलने से आपको मुद्दा मिल गया है। यादव 1400 करोड़ रुपया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जो खा गए अखिलेश यादव, वो नहीं कहेंगे। वो उसके ऊपर हाथ चेक देना तो तुम तो हाथ चेक हाथ देखे वो तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। क्या ऑन रिकॉर्ड है? आप बेकार की बात करो। 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव जी को भगवान याद आने लगे। वो सनातन की बात करें, क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? देखो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पाप जो हैं अब ज़्यादा हो चुके हैं। तो अपने पाप को थोड़ा बहुत कम करने के लिए वो अब राम भगवान को, उनको पता है कि अब राम भगवान के जो कभी राम राम नहीं कहते थे, आज वो राम राम कह रहे हैं। आज कम से कम राम भगवान को याद तो कर रहे हैं। वोट आ गए नज़दीक तो वो राम को भी याद करेंगे, सबको याद करेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि राम से लेना देना तो रहा नहीं सपा का, अब ये राम राम अचानक से करके क्या 27 का हथकंडा अपना लेंगे? नहीं, देखो, राम से लेना वैसे भी इनका पहले भी नहीं था। तो अब जो है उन्हें इसलिए याद आ रहा है क्योंकि उनका इसलिए मुद्दा उठता है क्योंकि उनको पता है ना इस चीज़ के बारे में कि वोट अब हिंदू हमारी तरफ आए, हिंदू हमारा भाई है। अब भाई बना रहे हैं सबको, अब राम राम कह रहे हैं, हर चीज़ बोल रहे हैं राम राम कह के। तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। जो कभी कार सेवकों पे गोली चलवाते थे राम मंदिर बनने पर। अखिलेश यादव बहुत काम किए हैं और राहुल गांधी जो एक पढ़े लिखे थे कि हम लोग चाहे वो समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जो है पढ़े लिखे। कांग्रेस समर्थक लग रहे हैं आपके, जो गले में गमछा पड़ा उससे कांग्रेस लग रहा है कांग्रेस के समर्थक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्चुअली ये पढ़े लिखे हम लोग हैं। पढ़े लिखे समझ रहे? कितना पढ़े हैं आप? मैं 10th पास हूँ। 10th पास है? यस। पढ़े लिखों की पार्टी है भैया, ये 10th पास है। देखो, इनके बयान में ये है कि इनको वो वाली सरकार पसंद थी जिसमें बलात्कार ज़्यादा होते थे। कह रहे बलात्कार कहाँ होते थे, ये तो कह रहे अखिलेश यादव विकास किए हैं। इनसे पूछिए, उस टाइम पर जो सरकार चलते थे उस टाइम पे लूट बलात्कार ऐसे होते थे कि कुछ चीज़ों को। बलात्कारियों की सरकार। बात बताइए, अब क्या बलात्कार रुका है? ये बलात्कार जो कर रहे हैं, जो अपराधी है, अपराधियों के साथ क्या किया जा रहा है आज योगी सरकार? पहली बात तो बलात्कार देखिए, ये मेरे हिसाब से गलत है। समझ रहे? बलात्कार चाहे वो किसी भी पार्टी में, बलात्कार आपके नहीं, सबके हिसाब से गलत है। लेकिन ये बताइए, अपराधियों के साथ आज क्या किया जा रहा है? एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस पर क्या आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्या कर रही है? जो इंसान माँ बहन की इज्जत नहीं करना जानता, मेरे हिसाब से अगर बहन के साथ कोई भी छेड़छाड़ी करे तो मेरे हिसाब से कानून यही है कि रोड पे उसको ऑन द स्पॉट एनकाउंटर। चलिए, माँ बहन की बात कर रहे हैं खुद। अरे सुनते तो जाइए भाई साहब, कहाँ जा रहे, इतनी जल्दी काहे है? कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो सरेआम मंच पर अपनी बहन को किस करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। चुम्मा ले लिया जाता था, तो ये अच्छा है? ये बताइए, बेटियों की इज्जत, बेटियों की इज्जत करेंगे। ये देखो, एक है पप्पू, एक है लल्लू। ये दोनों कोई काम के नहीं है। एक ने अपनी भरे सभा में अपनी उनकी बीवी पे टिप्पणी कर दी गई, तब वो कोई बयान नहीं उठा। आज वो बयान करेगा। और वो एक है जो अपने भरे मंच पे अपनी बहनों के चुम्मा, हमारे में तो भैया ये नहीं ना हम करते हैं ना करने दें। इटली की सभ्यता है क्या? अरे ये बता तो नहीं, वही वाली बातें हैं कि इटली की सभ्यता है कि चुम्मा ले लो। देखिए, वो बहन जो है राहुल गांधी की बहन है, प्रियंका गांधी, ठीक है, वो फैमिली बीएपीआर में हो जाता है, उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे भाई लोग तो ऐसे नहीं। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, इशू नहीं है। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में सब कुछ सही था। अखिलेश यादव बहन बेटियों की जो है बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका। जब उनकी ही धर्म पत्नी को एक मौलाना शरेआम, जब वो मस्जिद में बैठी थी, भारतीय परिधान जो साड़ी कहा जाता है, जिसे सभ्यता हमारी मानी जाती, उसको पहन के बैठी थी, तो वो कह रहे हैं कि डिम्पल यादव नंगी बैठी है। बताइए, सपा की सांसद भी हैं और खुद सपा प्रमुख की पत्नी भी हैं, उसके बावजूद भी, तब भी आप बताइए, आप लोग चुप्पी साधे बैठे। देखिए, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहेंगे? अभी आपने कहा कि सम्मान बेटियों का आज नहीं हो रहा है, उस समय हो रहा था। देखिए, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, किसी भी पार्टी हो, सरकार, अच्छा नेता बनता है इंसान किस लिए बनता है?
आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए मेरे सवाल। मैं इनको बता दूं, अब ये नहीं बोलेंगे, ये ऐसे ही सफा वाले हैं। जब किसी बहन बेटियों पे कुछ गलत होता है तब वो बात को छुपा लेते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं कि व्यवहार ना खराब हो और वहाँ पुलिस तक बात ना जाए, समाज को खराब संदेश ना जाए। जब तक समाज तक गलत करने वाले को गलत की तरीके से इनकाउंटर या कुछ गलत नहीं करा जाएगा तब तक वो माना नहीं जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बोलना जरूरी। अब इनके पास कोई शब्द नहीं ना ये बोलेंगे। एक चीज़ अभी आप कह रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा गठबंधन चला था दोनों का, हरा, फिर बीच में दरारें आ गई। फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। याद है आपको वीडियो? वो तो देखिए एक्चुअली क्या है कि देखिए वो सन 2027 का जब इलेक्शन होगा ना तो उसमें पूरी फिल्म मालूम हो जाएगी। अच्छा, मतलब फिर वो साथ आ जाएंगे, मतलब कि क्या है, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, क्या बात देखिए, वो फिल्म जब 27 में इलेक्शन होगा ना उसमें फिल्म मालूम हो जाएगी। ये फिल्म क्या रिलीज होगी 27? देखो फिल्म ये रिलीज होगी कि उन पे बहुत तगड़ा वाला वो लगने वाला है ढब्बा, अखिलेश और उस पर कांग्रेस राहुल पर। क्योंकि जिस तरीके से वो पप्पू राजनीति खेलता है, हमेशा करते चला आया है कि कभी आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, कभी कुछ, ऐसे मुद्दा नहीं चलेगा। ये हमेशा जब जानते हैं कि इतना बड़ा सूर्य हत्याकांड हुआ, इतने सारे के बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उसमें इनका कोई बयान नहीं आ रहा। बयान लाएंगे तो ऐसे लाएंगे कि राम मंदिर पे उठा लाए हैं अखिलेश कि हमें राम मंदिर पे चंदा, जो आज तक कभी चंदा दिया नहीं जिसने, वो आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि इनके ही लोग हैं, इनके ही लोग ऐसे काम करते हैं, तभी वो राम राम कर रहे हैं और राम राम करेंगे। भाई है, इनसे पूछे क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव जी को राम राम कर रहे हैं, जो राम कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने वाले सपा के लोग जो है अब राम राम कह रहे हैं। कृष्ण जी का अवतार उन्हें बना दिया गया उनके जन्मदिन पर, क्या कहेंगे, ऐसे गुण है कि कृष्ण जी का अवतार बना दिया जाए अखिलेश यादव? नहीं, राम कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के थोड़ी है, राम तो सबके हैं। बिल्कुल, राम सबके हैं। तो अभी तक अखिलेश यादव पहले क्यों नहीं राम राम करते, पहले चादर चढ़ाने चले? भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप खाली इस पे बात क्यों, डिबेट क्यों करती हैं इन चीज़ों पे? किस पे डिबेट? चंदा चोरी पे क्यों नहीं कर रही? चंदा चोरी पे डिबेट कर लेते हैं। चलिए चंदा चोरी पे बात करें। चंदा चोरी का आरोप जो लगाया अखिलेश यादव ने, सबसे पहले उनको पता कैसे चला? उनको पता, चंदा चोरी का तो खेल चल ही रहा है, उनको पता क्यों? सबको नहीं पता? अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले किसने ट्वीट नहीं पता चला? सबसे पहले ट्वीट किसने? बाद में पता चला? सबसे पहले किसने ट्वीट किया? सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, आपको बाद में चला? हमें बाद में, जब अखिलेश यादव जी ने बताया तब हमको पता चला। फिर आप कैसे मीडिया कर्मी है जब आपको पता ही नहीं चला? अखिलेश यादव बताएंगे तब तो पता चलेगा। हम नहीं सुनिए, हमें कैसे पता चलेगा? आप अखिलेश यादव ने अगर इसको खोल दिया, इसको मीडिया में ले आए उठा के, तो क्या गलत किया आपने? कहा कि अखिलेश यादव, एक मिनट, आपने कहा अखिलेश यादव ने खोल दिया, मीडिया में अखिलेश यादव लेके आए, तो आप कैसे कह रहे कि हमको कैसे पता? हम अपने अंदर मीडिया सेल यादव ने मुद्दे को, हम अंदर मीडिया, तो हमको पता कैसे? अखिलेश जो दोषी हैं, पता कैसे चला? हम ये पूछा अंदर क्या सूत्र रखे अखिलेश यादव? बताओ, बीजेपी वालों से पूछिए आप। बीजेपी वाले बीजेपी वालों से पूछिए आप। अखिलेश यादव ने क्या गलत कर दिया? अखिलेश यादव आजकल सीआईडी में काम कर रहे हैं। हाँ, ये राजनीति छोड़ नहीं, नाइट ड्यूटी में सीआईडी एग्जीटीवी पे आता है, ज्वाइन कर लिए हैं। इतने बड़ा सीआईडी थे, 44 दिन जैसे चोरी हो रही थी तो 3-4 दिन में सीआईडी जैसे बता दिए होते। मतलब ये 44 दिन का इंतजार कर रहे थे कि टिन्नू यादव भारी मात्रा में चोरी करे और हमारे सैफई वाले घर में, इटावा वाले घर में उनका माल जो है पहुंचवा दें, उसके बाद हम टीआरपी बटोरें। अच्छा, टीआरपी बटोरने के लिए चोर शिवपाल चचा के घर में है, एसआईटी उसकी जांच करे सबसे पहले। हाँ, शिवपाल चचा घर सबसे बड़ा चोर है। अरे सबसे बड़ी अखिलेश यादव घर गिरवा दिए, फिर और कम दिया जाएगा, वक्त आने पे गिरवा भी दिया जाएगा अगर गैर कानूनी अगोच रखा होगा, वो तो कागज पे डिपेंड करते हैं। बीजेपी, संघ, वीएचपी, ये सबसे बड़े चोर हैं उसके। अब एक सवाल आपसे, आपको एक टिन्नू यादव मिल गया, यादव नाम का व्यक्ति मिलने से आपको मुद्दा मिल गया है यादव। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जाति की बात नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ जाति और धर्म की बात नहीं, सुनिए। अरे आप ही लोग कहते हैं फिर कि जाति कैसी पूछी आपने, जाति कैसी पूछी? चंपत राय के ऊपर बात की है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि भाजपा के सभी पार्षद, नेता, मंत्री सब चोर है, ठीक कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ, उसमें हिस्सेदारी है इनकी, उस हिस्सेदारी है। जितने ये बताइए, ये हिस्सा बंटवारा करेंगे, ये हिस्सा बंटवारा 1400 करोड़ रुपया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जो खा गए अखिलेश यादव, वो नहीं कहेंगे,
वो उसके ऊपर हाथ चेक देना तो तुम तो चेक हाथ देके वो तो ऑन रिकॉर्ड है क्या ऑन रिकॉर्ड है आप बेकार की बात करो ऑन रिकॉर्ड है आप दूसरे को लगा दो दूसरे तुम ये बाबरी मस्जिद का पूरा विश्व देख रहा है।